हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान आहूजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक न्यू कंसेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ये सेम एज इट इज़ है जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करा है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम एक कंडीशन मान के चलते हैं। हमारे पास टू पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनकी इक्वल रेशो है। उन्होंने सी एडमिट करा है विद 1/4 शेयर के साथ। ठीक है, 1/4 शेयर के साथ हमने सी को एडमिट करा है। अब हमें पता है जो रिजर्व है वो पुराने पार्टनर्स ही पैसा कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा काम पे होता है, बैलेंस शीट में होता है, इन विच साइड, लायबिलिटी साइड होता है। ठीक है, अब जब न्यू पार्टनर हमारा एडमिट होता है, उसके एडमिट होने से पहले ही हमने अपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया हमारे पास रिजर्व है 60,000 कैप। तो न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले हमने यहाँ पे रिजर्व की एंट्री डाल देनी है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, रिजर्व है हमारे पास 60,000, हमने दे दिया ए को 30,000, बी को 30,000। ओके, क्लियर है। अब सेम एज इट इज नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस कौन से होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस वो होते हैं जो हमारे फर्म के पिछले कई सालों के प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े होते हैं। ठीक है, अब हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास प्रॉफिट और लॉसेस के टू बैलेंसेस गिवन होते हैं, वन डेबिट बैलेंस, सेकंड वन क्रेडिट बैलेंस। ब्रैकेट में मेंशन करा होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा एसेट साइड होता है बैलेंस शीट की, जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारा लायबिलिटी साइड होता है। डेबिट बैलेंस का मीनिंग है लॉस, हमें लॉस हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस का क्या मीनिंग है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब हमने इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो भी हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा है, रिजर्व्स पड़े हैं, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ओके, और अगर हमारे पास लॉस है देन पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पार्टनर्स हमेशा तभी डेबिट होते हैं जब वो लॉस में जा रहे होते हैं। ओके, और अगर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी पड़ा है, बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी पड़ा है, ये हमारा कौन सी साइड होता है? ये भी हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड होता है। ठीक है, ये भी पार्टनर्स के लिए एक लॉस है, इसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ये इसकी क्या एंट्री होएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब हमने एक और करे थे कंसेप्ट, एक अब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी करा था। ठीक है, अब हम उसके कुछ केसेस को रिवाइज करेंगे, वो बिल्कुल सेम एज इट इज ही है। ठीक है, फर्स्ट केस है हमारे पास, यहाँ पे हम मान के चलेंगे रिजर्व हमारे पास है 1 लाख का। ठीक है, और पार्टनर्स हमारे दो, ए और बी, इक्वल रेशो के। ठीक है, फर्स्ट केस में आ गया नो क्लेम, हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है, तो हमारी एंट्री क्या होएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, 1 लाख हमने दे दिया, 50,000 दोनों पार्टनर्स को मिल गया। ओके, और केस सेकंड है जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारे पास 20,000 का, तो उसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 लाख,
क्लेम हमारे पास कितना है 20,000, 40,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब जो नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास, क्लेम हमारे पास है 1 लाख का, जो कि हमारे पास इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्या, क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारे पास दोनों 1 लाख की है, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये हमने डायरेक्ट क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। ओके, केस फोर्थ है हमारे पास, जब हमारे पास रिजर्व है 1 लाख का, बट हमारे पास जो क्लेम है वो है 1,20,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया हमारा क्लेम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, साथ में करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वही है ना जिसमें हम अपना सारा लिखते हैं, जो भी अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो हमारे पास कम हो रही है अमाउंट हमारी लाइबिलिटी की, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पे आगे हमारे पास 1,20,000 हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में से 1,20,000। अब ये रिवैल्यूएशन वाला हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ये हमारा एक लॉस है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 10,000, 10,000, 20,000। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास IFR, ये भी हमने पीछे वाले चैप्टर में करा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसकी भी हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं, ए और बी हमारे पास पार्टनर है 1:1 रेशो में। ओके, जो हमारे पास IFR पड़ा वो पड़ा हमारे पास 1 लाख, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 10 लाख की। ओके, अब यहाँ पे केस फर्स्ट है इसका, जब हमारी मार्केट वैल्यू सेम है एज इट इज़ बुक वैल्यू, मतलब 10 लाख की अब वो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, और बुक वैल्यू भी उसकी 10 लाख की है, ठीक है। सो जो हमारा IFR है वो हमारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। IFR डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। ए में हमने दे दिया 50,000, बी में हमने दे दिया 50,000। ओके, केस टू हमारे पास आ गया, जब हमारे पास मार्केट वैल्यू है 9,80,000, बट जो बुक वैल्यू है वो है हमारे पास 10 लाख, ठीक है। और जो हमारे पास IFR है वो हमारे पास है 1 लाख का। सो 20,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट में जितना लॉस हो रहा है हम इन्वेस्टमेंट में दे देंगे, और जो हमारे पास पैसा बचा उसे हम पार्टनर्स में दे देंगे। रिजर्व बच रहा है टू ए और टू बी। 1 लाख, इन्वेस्टमेंट में हमारा आ गया 20,000, टू ए 40,000, टू बी 40,000। ओके, अब केस थ्री है हमारे पास, मार्केट वैल्यू हमारे पास रह गई 9 लाख, और बुक वैल्यू है हमारे पास 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। हमारे पास 1 लाख का ही रिजर्व था, 1 लाख ही हमें लॉस हो गया। ओके, अब केस फोर्थ है जो हमारा, वो है हमारे पास मार्केट वैल्यू हमारे पास रहेगी 8,50,000, ठीक है। बुक वैल्यू है हमारी 10 लाख, और रिजर्व है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे IFR आ गया 1 लाख, रिवैल्यूएशन 50,000 रिवैल्यूएशन से हमने ले लिया। अब जो रिवैल्यूएशन वाला वो हमारा पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ गया हमारा 25,000, 25,000, 50,000। ओके, अब केस फिफ्थ है हमारे पास, जो हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी वो होगी 10,50,000। बुक वैल्यू है हमारे पास 10 लाख, रिजर्व है हमारे पास 1 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले हमने IFR डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। IFR डेबिट टू ए टू बी। IFR है हमारे पास 1 लाख, हमने 50,000 पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है, और जो हमारे पास 50,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसे पहले हम उसकी एंट्री डालेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ गया हमारे पास 50,000। और अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 50,000, 25,000, 25,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।